हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, ये 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विज्ञान का विषय कोड 112 रहेगा और इसका भी एग्जाम 80 नंबर का ही होगा और समय यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। बताना है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा गया है। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि प्रत्येक क्रिया के समान एन विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं, यह गति का कौन सा नियम है। यह गति का कौन सा नियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के समान एन विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं, यह गति का कौन सा नियम है। तो ये गति का तृतीय नियम है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही नहीं है। निम्न में कौन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर v² + u² बराबर यहाँ पर 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। राइट आंसर। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन अगर 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। तो यहाँ पर 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है। तो अवश्रय ध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आरोपित बल के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा गया है, तो शक्ति का तो ऐसा मात्रक वाट भी होता है, वाट नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा गति की विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजक है, किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर mgh, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आवेग का एसआई मात्रक, तो आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर मापता है दूरी, चाल, समय, औसत चाल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पीडोमीटर मापता है चाल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नगण्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन पूछा गया है, तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटॉन पूछा गया है, तो धनावेशित हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 8 11, यहाँ पर 2 8 10 और 1 11, सोडियम का यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्व पूछा गया है, तो आर्सेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु है? तो धातु पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बारूद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो जल का जमना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, तो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो Na3PO4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? तो ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बेंजीन का सरलतम सूत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C6H6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा O3, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फ्लाई एश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कौन उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं? तो राइट आंसर 43 नंबर का हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का
2n²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, धूम कोहरा क्या है? धूम कोहरा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोहरा एंड धुआं का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो राइट आंसर 47 का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन स्तर के ह्रास से कौन रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आयरन का लैटिन नाम है। तो आयरन का लैटिन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वारनाक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहीवाल और स्विट्जरलैंड नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रिजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाले रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन असंक्रामक रोग है? तो राइट आंसर 55 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर। पूछा गया है कि असंक्रामक रोग ना, तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी। ऊतक नाम दिया गया था किसके द्वारा? ऊतक नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयोजिक ऊतक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के टोटल 58 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग बना लीजिएगा। हम चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत और हिंदी का हम दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है या फिर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, यहाँ पर देख सकते हो दोनों का दिया गया है, साइंस और सोशल साइंस दोनों का। तो क्लिक करके आसानी से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस है और एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है।
आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।